यदु नाम के एक राजा हुए जहां दत्तात्रेय का संवाद हुआ। इन्होंने पूछा तुम ऐसे कैसे घूमते हो? बोले मैंने 24 गुरुओं की सानिध्य प्राप्त किया है। 24 गुरुओं का। कैसे? पृथ्वी से शिक्षा ली कि पृथ्वी पर हम मलमूत्र करते हैं, पृथ्वी पर गड्ढा करते हैं, खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ती। तो पृथ्वी से शिक्षा ये लेनी चाहिए महाराज, कभी भी कोई भी विपदा आवे तो धैर्य को बनाए रखे, धैर्य को न छोड़े। प्राणवायु से शिक्षा ली महाराज की प्राणवायु को जितनी जरूरत होती है आहार मिल जाता है, फिर प्राणवायु प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाए तो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ली महाराज। अग्नि में अच्छे बुरे सारी चीज जाती है, परंतु अग्नि का तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जो विद्वान लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो अच्छी जगह भी जाते हैं, खराब भी जगह जाते हैं, उन पर अपना असर उनका नहीं आता, वो अपना ही असर छोड़कर जाते हैं। चंद्रमा से शिक्षा ली कि हमें ये दिखाई देता है चंद्रमा घटता है बढ़ता है, वस्तुतः चंद्रमा एक जैसा रहता है। ये तो समय का अनुसार हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, आत्मा बिल्कुल ज्यों की त्यों रहती है। ये शरीर की अवस्था है कि बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, बचपन में है। आत्मा एक जैसी रहती है। बड़े ज्ञान की बात है। सूर्य से शिक्षा ली कि सूर्य की किरणें अच्छी जगह जाती हैं, खराब भी जगह जाती हैं, और सूर्य उस पानी की उष्णता को खींचता है, वह बादल को देता है, समय आने पर वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाती है। एक महात्मा तो बड़े विनोद में कहा करते थे कि हम जब अपने पाप गंगा जी में धोने जाते हैं ना, तो गंगा जी को दे आते। तो गंगा जी कहती हैं फिर हम काय को रखें? तो गंगा जी समुद्र को दे देती हैं। तो समुद्र कहता है फिर हम ही काय को रखें महाराज? हम बादलों को दे देते हैं। बादल कहते हैं हम काय को रखें? बोले महाराज हम ही तो उन्हीं की खोपड़ी पे बरसा देते हैं। बोले उन्हीं के पाप उन्हीं की खोपड़ी पे ही बरस जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि का नियम है, चक्र है। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही। महाराज इस प्रकार से कबूतर से शिक्षा ली, और कबूतर से शिक्षा लेने के बाद अजगर से शिक्षा ली, समुद्र से शिक्षा ली। समुद्र न घटता है न बढ़ता है। बरसात होती है, नदी उफन जाती हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र में जाकर मिलती हैं। और जेठ के महीने में नदी सूख जाती है, लेकिन समुद्र का जल न घटता है न बढ़ता है। ऐसे ही जो धीर पुरुष लोग हैं, उन्हें ज्यादा मिल जाए तो कम मिल जाए तो समुद्र की तरह गंभीर रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। पतंगा से शिक्षा ली कि महाराज रोशनी के प्रकाश पर मोहित होकर उस पर जाता है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। ऐसे ही व्यक्ति स्वरूप को देखकर, किसी के रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। मछली से शिक्षा ली कि मांस के टुकड़े को लोहे में डालकर जैसे ही पानी में डालते हैं, वह लालच में आकर टुकड़े के और शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी लालच में आकर अपराध करने लगते हैं। आगे चल के 18 पुराण बताए। श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, ऐसे सब पुराण हैं। 18 पुराण। कुल श्लोकों की संख्या 4 लाख है इन 18 पुराणों में। ये कई करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने काम काम के 4 लाख श्लोक निकाले। श्री व्यास जी ने 4 लाख श्लोक भागों में विभक्त कर दिए। जैसे 18,000 श्लोक बना दिए तो भागवत बना दी, 24,000 श्लोक बना दिए तो शिव पुराण बना दिया। ऐसे 18 पुराणों की रचना है। महाराज जिसको जो भाएगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करने लगेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा उस देवता की पूजा करने लगेगा, जिसको जो कर्म लगेगा वो करने लगेगा। और महाराज अंतःपुर में नहीं जाएगा। अंतःपुर में जो वस्तुतः बात बताने वाले हैं उनके पास उनकी बात समझ में कम आएगी। और महाराज रोगों का बोलबाला होगा। ब्राह्मण की केवल जनेऊ से पहचान होगी, ज्ञान से कम पहचान होगी। जो ब्राह्मण ज्ञानी होगा उसको कम लोग पूछेंगे।
बाहर के तीर्थों का, बाहर के विद्वानों का ज्यादा पूजा करेंगे, घर के तीर्थों की पूजा कम करेंगे। बाहर बहुत ऐसा कलकाल में भागवत में सारा वर्णन लिखा है। और महाराज माता पिता की पूजा जब तक करेंगे जब तक अबला का मुंह नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही अबला मुंह मिल गई, शादी हो गई, तो माता पिता से कोई मतलब नहीं।